सर को कोई फाइल मैम सर को कोई फाइल कैड से इंपोर्ट करके उसमें ड्राइंग बनाना सिखाओ, जो इन्होंने सीखा है ना। कोई प्रोजेक्ट ले लो 30x70 का, या कोई छोटा सा आज वॉशरूम तो ले लो। बेसिक बेसिक रहेगा ना, पहले इंटरफेस समझेंगे हाँ हम। बेसिक, आज बेसिक थोड़ा कमांड वगैरह का बता दो आज। और उसके बाद कल से कोई फाइल इंपोर्ट कर लेना, और प्रोजेक्ट इंपोर्ट करके उस बता दो। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम स्केचअप ओपन करते हैं तो हमारे पास कैसी विंडो विजिबल होती है और कैसा इंटरफेस हमें दिखता है। तो ऐसा कुछ आपको स्क्रीन शेयर करी है मैंने। तो ऐसा इंटरफेस सबसे पहले आता है जब हम स्केचअप अपना ओपन करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर फाइल्स लिखा है, क्रिएट न्यू मॉडल। इसके नीचे हमें वेरियस ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसमें हम क्लिक कर सकते हैं। कैसे, अगर आप एमएम में काम करना चाहते हैं, इंचेस में काम करना चाहते हैं, फीट में, ये सब के लिए ऑप्शंस होते हैं। तो बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर तो इंचेस और फीट में काम करते हैं, इंजीनियर्स एमएम में काम करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस में, मतलब किस में कंफर्टेबल हो। तो वही हम फाइल में जाके काम करेंगे। इसमें ऑटो कैड में रहता है कि हमें डायमेंशन सेटिंग करनी पड़ती है, बट इसमें बाय डिफॉल्ट हमें वो फाइल मिल जाती है। तो इसमें हमें अलग से कोई इंचेस या एमएम की सेटिंग, यूनिट्स की कोई सेटअप नहीं करना रहता है सेपरेट से। ये आपको बाय डिफॉल्ट सारी सेटिंग्स मिलेंगी जो आप फाइल ओपन करोगे। तो अभी मैं आर्किटेक्चरल इंचेस, क्योंकि हम इंटीरियर का करने लगे हैं, तो हम यही यूज करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस में काम करना कंफर्टेबल आपको लगता है, कौन सी यूनिट्स आपके लिए कंफर्टेबल है। अभी फिलहाल के लिए मैं आर्किटेक्चरल इंचेस में बताऊंगी। तो ये हम डबल क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ हमारा जो स्क्रीन जब ओपन होगा तो ऐसा इंटरफेस हमारे पास आएगा। हमारे देख सकते हैं टूल्स बहुत कम शो हो रहे हैं। अब सबसे पहले जब, अगर हम फर्स्ट टाइम स्केचअप को ओपन करते हैं तो ऐसा ही कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। अब ऊपर आप देख सकते हो इन ये सारे हमारे टूल्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं बट जो अभी विजिबल नहीं है। तो लेफ्ट साइड पे ड्राइंग टूल्स आएंगे। अभी हम विजिबल कैसे करेंगे उन्हें, ये भी हम देख लेते हैं। ये राइट साइड पे आप देख सकते हो ट्रे, इसको बोलते हैं हम ट्रे, जिसमें मटेरियल्स, लेयर्स, कंपोनेंट्स ये सब होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे टूल्स को विजिबल करें। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे व्यू पे। व्यू पे गए, टूल बार्स का ऑप्शन देख रहे हैं। टूल बार्स का ऑप्शन, यहाँ पे आपका एक विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे जो भी आप लाइक टूल्स आपको रिक्वायरमेंट है, अभी बेसिकली तो ये ड्राइंग टूल्स होता है जिसका नाम है लार्ज टूल सेट। वो मेरा पहले से खुला पड़ा है, बट आप अगर फर्स्ट टाइम स्केचअप यूज कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम स्केचअप ओपन करेंगे, यूज करेंगे, तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये अनचेक है, इसको चेक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। अगर कोई चीज आपको चाहिए उसे चेक करना पड़ेगा। ब्लू टिक शो हो रही है, मतलब दैट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। अभी बेसिकली हम बिगिनर्स लेवल पे सीखने लगे हैं, तो अभी सबसे पहले हमें ये ड्राइंग टूल्स चाहिए जो कि हमें राइट साइड में विजिबल होते हैं, जिसका नाम होता है लार्ज टूल सेट। ठीक है, तो इसे मैंने कर लिया ऑन। और अब हम क्लोज कर देंगे इस विंडो को। इसे थोड़ा सा खींच के हम उठा लेते हैं ऊपर की ओर। नीचे के टूल्स की अभी जरूरत नहीं है।
सबसे पहले हम सीखेंगे नेविगेशन टूल्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है। बिगिनर्स जो होते हैं यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। अब सबसे पहले नेविगेशन क्या है कि हम कैसे व्यू को कंट्रोल करेंगे। और सबसे पहले हम ऑर्बिट, यहाँ पे देख सकते हो, या आपके विंडो पे टॉप पे जो टूल नजर आ रहे हैं, इस पे यहाँ पे जो है ये ऑर्बिट है, ठीक है। अब ऑर्बिट कैसे यूज करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। माउस का स्क्रोल बटन प्रेस करके होल्ड करो। माउस का स्क्रॉल बटन जो होता है प्रेस करके होल्ड करना है, फिर राइट लेफ्ट करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि स्क्रीन जो है राउंड मूव हो पा रही है, ठीक है ना, रोटेट हो पा रही है। तो ये आप समझे कि कब यूज में आएगा, जब हमें मॉडल को घुमाना है। जैसे इधर उधर देख रहा है कि मॉडल राइट से कैसा लग रहा है, लेफ्ट से कैसा लग रहा है, हम ऑर्बिट कमांड को यूज करेंगे, जो कि डिस्प्ले पे सामने आपको दिख रहा है टूल बार में। अगर आप माउस से करना चाहते हो तो माउस का स्क्रॉल बटन होल्ड करेंगे और उसे मूव करेंगे। प्रेस करके होल्ड करना है स्क्रॉल बटन, सिर्फ क्लिक नहीं करना है। आप देख सकते हैं, सब ट्राई कीजिए इस तरह से। इसके बाद पैन टूल आता है। स्क्रीन को स्लाइड करना, मतलब ये तो हो गया कि मॉडल पूरा का पूरा घूम जाएगा। अगर मेरे को मतलब पूरा घुमाना नहीं है, मेरे को स्क्रीन को स्लाइड करना है, जैसे हम स्लाइड करते हैं ना, तो वो कैसे होगा। मतलब मेरे को रोटेशन नहीं चाहिए, बस मूवमेंट चाहिए। तो वो कैसे होगा, शिफ्ट प्रेस करेंगे, सेम सेम है। हमने स्क्रॉल बटन को होल्ड किया, माउस का स्क्रॉल बटन होल्ड किया, और शिफ्ट भी होल्ड करना है। कीबोर्ड से शिफ्ट होल्ड किया, माउस का स्क्रॉल बटन होल्ड किया। अब आप देख सकते हैं फैन हो रहा है, मतलब रोटेशन नहीं होगा, सिर्फ सामने से या किसी भी व्यू से आप पैन कर सकते हैं। ये स्लाइड हो रहा है इधर उधर। अब ये पैन आपके सामने टूल बार्स में जो टॉप पे टूल्स हैं ऑर्बिट के साथ ही आपको मिल जाएगा पैन। अगर आप यहाँ से नहीं कर रहे हो तो यहाँ से ले सकते हो पैन। फिर हमने शिफ्ट क्लिक किया, शिफ्ट क्लिक नहीं करना है, उसके उसको प्रेस करके रखना है। और उसके साथ हमने जो ऑर्बिट में सीखा था कि स्क्रॉल बटन को प्रेस करके होल्ड करना है, इस तरह से। लेफ्ट राइट जब हमें मॉडल को देखना हो, मूव करना हो लेफ्ट राइट, तो बिना उसके व्यू को चेंज किए तो हम इस कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद है जूम टूल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। शॉर्टकट इसका है माउस स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हैं। माउस का जो स्क्रॉल बटन, ये जो तीनों मूवमेंट के है ना, व्यू को देखना, मॉडल को अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ये सब माउस का खेल है। तो पता होना चाहिए माउस को कैसे, स्क्रॉल बटन को कैसे यूज करना है, होल्ड करना है, प्रेस करना है, क्लिक करना है। इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब जूम कैसे करना है, माउस के स्क्रॉल बटन को हम, उसका जो व्हील होता है ना, उसको हमने घुमाना है। अभी जूम इन करना है तो हम उसको देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम मॉडल को पास से देखना चाहते हैं तो जूम आउट करेंगे, और अगर हम मॉडल के थोड़ा सा मतलब दूर पूरा फ्रंट व्यू चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम पीछे से देखेंगे, तो हम जूम आउट जूम इन करेंगे। ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब हम बेसिक टूल सीखते हैं। ये तो रही मूवमेंट की, कैसे हम मॉडल को डिफरेंट व्यूज से देख सकते हैं। हमने सीखा ऑर्बिट, पैन और जूम इन जूम आउट। ये जूम का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी हम बेसिक टूल सीख लेते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, कोई मॉडल नहीं बन सकता, दैट इज लाइन। तो लाइन लगाएंगे तो कोई मॉडल बनेगा। तो अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो तो यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हो, बट अगर आप इसका शॉर्टकट चाहते हो, अभी आप देख सकते हैं ये ना पैन शो हो रहा है कर्सर की जगह।
मतलब ये अभी तक मेरा कमांड एक्टिव है। ये भी एक चीज है कि अगर हम इस कमांड से बाहर जाना चाहते हैं, इस कमांड जो जो एक्टिव कमांड है, इस कमांड से हम बाहर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए एस्केप कमांड या स्पेस कमांड दबाएंगे। स्पेस की या एस्केप की आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये देख देख सकते हैं मेरा कर्सर विजिबल है, मतलब मैं कमांड से बाहर आ चुकी हूँ और हमारा जो कमांड है डीएक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे लाइन लाइन को। अब यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि ये सारे हमारे जो बेसिक टूल्स है, ये आपको सबसे ज्यादा यूज आने वाले हैं जब आप कोई भी मॉडल बनाओगे। तो आप देख सकते हैं ये इरेजर है, पेंट बकेट है, रेक्टेंगल टूल है, सर्कल है, आर्क है, मतलब ये जो बेसिक चीजें होती है वो दी गई है। तो ये तो हमेशा आपको टूल बार ओपन ही रखने हैं, आपकी स्क्रीन पे 24 घंटे काम आने वाले। अब उसके बाद देख सकते हैं कोई भी मॉडल लाइन टूल से पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने कहीं भी क्लिक किया और सिंगल लाइन बना के देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, ये सेम जब हम ऑटो कैड में हमने सीखा है जैसा लाइन बनाना वैसा ही होता है। कहीं भी क्लिक किया, एंड पॉइंट या तो आप वैल्यू दे दे सकते हो। अब मैं आपको रैंडम बना के दिखा रही हूँ कि कितनी हमें, मतलब जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। ये लाइन मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। एंड करने के लिए वहां पे क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हो ये लाइन चलती आ रही है, तो जब तक मैं एस्केप प्रेस नहीं करूंगी ये कमांड एक्टिव रहेगी। मैंने एस्केप प्रेस किया, ये हट गया। फिर से आप उसी से लाइन बनाना चाहते हो वही पॉइंट से, तो वहां पे क्लिक कर दोगे। और ये जो आपको कलर शो हो रहे हैं लाइन के, ये एक्सिस दिखा रहा है कि मतलब ये ग्रीन है, मतलब ये आपका ग्रीन एक्सिस पे स्ट्रेट जा रहा है। अगर आपका ग्रीन नहीं दिख रहा है, जैसे आप भी देख सकते हैं ये ब्लैक हो गया, मतलब मेरी लाइन जो है एक्सिस के ऑपोजिट है या फिर एक्सिस पे नहीं जा रही है, ये रॉन्ग लाइन बन रही है। इसका ये भी होता है। अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको बिना एक्सिस के लाइन बना के, ये देखिए ये टेढ़ी लाइन चाहिए। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको एक्सिस के साथ ही काम, आप देख सकते हैं ग्रीन है मतलब ये स्ट्रेट जा रही है एक्सिस में। मैं कहीं भी एक रेक्टेंगल बना देती हूँ, बन गया। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसके पास एक फेस आ जाएगा। फिर सीखते हैं रेक्टेंगल टूल। यहाँ पे ही देख सकते हैं आपके राइट साइड में जो टूल्स है, लाइन के नीचे जस्ट नीचे देखिए रेक्टेंगल टूल है, क्लिक किया, कहीं पे भी रैंडम क्लिक किया मैंने और ये बना दिया रेक्टेंगल और फेस मिल गया। जब हमें फेस मिल रहा है तभी हम उसको पुश पुल कर सकते हैं, मतलब उसको एक थिकनेस दे सकते हैं। अभी ये 2D है, अभी इसको हम 2D से 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए सबसे दो इम्पोर्टेंट चीजें होती है जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। तो वो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि सबसे पहले तो जो आपका 2D स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है उसका फेस होना चाहिए, जैसे इसके पास है ये जो आप वाइट फेस देख रहे हैं। और फिर उसको सेकंड इम्पोर्टेंट चीज, उसको हम प्रेसफुल कमांड से उसको एक थिकनेस देंगे। और कितनी थिकनेस देनी है ये आपको है, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी फेस पे मैं क्लिक करूं, पी एंटर किया, आप देख सकते हैं पी, ये इसकी शॉर्टकट कमांड है प्रेस पुल की। पी एंटर करेंगे कीबोर्ड से तो हमारा प्रेस पुल कमांड या पुश पुल कमांड एक्टिव हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसे कहते हैं हम पुश पुल कमांड, ठीक है।
यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर कीबोर्ड से भी आप काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, जिस भी पेज को थिकनेस देनी है हमने वहां पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं जितना आप लाइक इसको ऊपर की ले जाएंगे, नीचे और ले जाएंगे, उधर इसे थिकनेस मिल जाएगी। अगर आप वैल्यू एंटर करेंगे तो ये उतनी ही वैल्यू पे थिकनेस लेगा। फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं 4 इंचेस। और आप देख सकते हैं इसको 4 इंचेस थिकनेस मिल चुकी है। अब 2D से 3D में कन्वर्ट हो चुका है, देख सकते हैं। इसको हम और व्यू कर, भी अगर मेरे को बीच से डिवीजन चाहिए, पार्टीशन चाहिए, फिर लाइन कमांड लूंगी। मैंने कहीं से भी रैंडम एक लाइन लगाई। भी मैं आपको रैंडम बता रही हूँ, वैल्यू के साथ काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारा बेसिकली मेन फोकस होना चाहिए कि हमें टूल्स क्लियर होने चाहिए कि कौन सा कमांड, कौन से टूल्स किसके लिए और कब यूज में आने वाले। अभी हमने इस पेज पे क्लिक किया। मैं चाहती हूँ ये पेज जो है, सॉरी, ये पेज जो है इससे ज्यादा थिकनेस पे रहे, मतलब इसकी हाइट इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस पेज पे क्लिक करूंगी, क्लिक करूंगी, और हम देख सकते, ठीक है, ऐसे होता है। आप चाहे तो इस पेज को जाते हैं सेम हाइट में, तो फिर से इसको क्लिक करके, ठीक है। और एक कमांड सीख लेते हैं आज, इरेज। देख सकते हैं, अगर मेरे को चाहिए, मेरे को ये डिवीजन नहीं चाहिए, मेरे को ये लाइन रिमूव करनी है, इसको क्लिक करूंगी, इरेज कमांड क्लिक किया, जस्ट क्लिक ऑन इट, ओके, तो दिस इज रिमूव। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप अपने कीबोर्ड से डिलीट की भी प्रेस कर सकते हो। फिर उसके बाद इसी तरह से सर्कल भी ले सकते हैं हम, जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया उसी तरह से सर्कल भी बना सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं टूल बार से सर्कल कमांड है, कहीं से भी हमने रैंडम क्लिक किया, जितना बड़ा आपको सर्कल चाहिए। ये तो अगर आपका डाया दे रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को वैल्यू शो हो रही है। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है, बट अभी मैं आपको आज बेसिकली वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, बेसिकली आपको कमांड्स क्लियर करवा रही हूँ। तो अभी सर्कल कहीं से भी मैंने एंड पॉइंट क्लिक कर दिया, वो उतना सर्कल बन जाएगा। इसने एक फेस ले लिया है, जिसको अब हम 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी कमांड एक्टिव करेंगे, पुश पुल कमांड एक्टिवेट करेंगे तो इसको थिकनेस मिल जाए। हाँ। ओके, आप देख सकते मैं क्या बोल रहा था, ये जो मेरा स्केचअप में टॉप व्यू शो नहीं हो रहा है। हैं व्यू नहीं शो हो रहा है। अच्छा, आप व्यू में नहीं, जाइए, आपका व्यू आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे व्यू है ना, ऊपर आपको व्यू का ऑप्शन आ रहा है। जी हाँ, वो जो स्टैंडर्ड व्यू आता है ना। मैं आपको बताती हूँ ना, आपको टूल बार्स मतलब आपने टूल आपका अनचेक होगा, हमने जैसे चेक किया ना टूल, जी। आपको टूल्स ओपन करने पड़ेंगे जिसमें हमारा राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू ऐसे ऑप्शन मिलता है। जब हम क्लिक करते हैं तो वो व्यू हम देख सकते हैं। तो आप टूल बार्स पे जी हाँ, जाइए, ये जैसा आपका जो। जी। टूल बार्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना।
हाँ, स्क्रीन विजिबल है। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पे मैं व्यू पे गई, टूल बार्स पे गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू व्यू बेंड के नीचे व्यूज का ऑप्शन दिख रहा है ना। ये आपका चेक है कि अनचेक है? आप पहले ये चेक कीजिए। व्यू चेक है। चेक है मतलब आपका व्यूज का, आप देख, यहाँ पे जैसे आपका वीरे आ रहा है, ये वीरे लाइट्स ये सब कुछ नहीं आ रहा है मेरा यहाँ पे। ये आपको वीरे इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। आपने वीरे इंस्टॉल करवाया? ना मैम। हाँ, तो फिर आपको ना ये वीरे नहीं शो होगा, क्योंकि ये वीरे जब हम रेंडर वगैरह निकालते हैं इसमें तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो आपको शो होगा ही। जब अच्छा अच्छा, आप तो यहाँ पे। इंस्टॉल करवा लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके स्केचअप के विंडो पे वीरे के जो भी टूल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने व्यू वाला ओपन किया ना, तो मेरे को ये जो ऑप्शंस है टूल के, ये शो हो रहे हैं। अब मेरे को अगर टॉप व्यू आपको देखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप व्यू है। मैं टॉप पे जाऊंगी, आप देखिए टॉप व्यू दिख रहा है ना मुझे, हम्म। जैसे ऑटो कैड में यही पूछ रहे थे ना आप? जी जी। हाँ जी, तो ऐसे ही फ्रंट देखना है तो फ्रंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है क्लास में। अगर आपको कोई डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ये फिर आज आप प्रैक्टिस कीजिए जो जो हमने नेविगेशन टूल सीखा है, कैसे हम ऑर्बिट करते हैं आप अभी देख सकते हैं। ऑर्बिट कैसे करना है, पैन कैसे करना है, जूम इन जूम आउट, और हमने लाइन टूल सीखा, रेक्टेंगल, सर्कल, और इसे हम थिकनेस कैसे देंगे। कल हम प्रॉपर एक डायमेंशन लेके प्रॉपर एक लेआउट पे काम करेंगे, कैसे हम 2D प्लान को ऑटोकैड से स्केचअप में इंपोर्ट करते हैं, ये सब सीखेंगे। आज के लिए बिगिनर लेवल का आप प्रैक्टिस कीजिए, ये टूल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन है। ठीक है? जी। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम।